जामवंत के वचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। और तभी लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। और हनुमान जी बोले जब लगी आब सीता देखी, सुनो हम लंका जा रहे हैं, आप लोग यहीं पर बैठ करके फल खाओ। तो जामवंत जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी लंका जा रहे और कहे क्या रहे, आप लोग यहीं बैठो फल खाओ। तो किसी ने कहा कि हमें तो टेंशन है, तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे, हम फल खाते ही रह जाएं। हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, हम राम काज करने जा रहे हैं और राम काज का फल तो मीठा ही होता है, तो मीठे मीठे फल खाओ, हम जा रहे हैं। और हम आएंगे कब, बोले सीता ही देखी, हम जानकी माता को देख करके ही आएंगे। जामवंत जी बोले देख के ही आना, कहीं विस्फोट मत कराना। ऑपरेशन सिंदूर का प्रचलन तो हनुमान जी ने ही शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो हमारे बजरंगबली का ही फर्स्ट ट्रायल है। उन्होंने ही लंका में घुस करके रावण के यहाँ पर धूम धड़ाका किया था, उसी का वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखने को मिला है। पहला ऑपरेशन तो हनुमान जी ने ही ऑपरेशन सिंदूर किया था लंका में, हाहाकार मचा दिया था। कैसे, उलट पलट लंका सब जारी और कूंधे परा सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा के लिए तैयार हैं। एक बात मेरे पागलों तुम समझना, राम काज करने वाले व्यक्ति को एक बात समझ लेनी है। हमने पिछली कथा में प्रार्थना की थी, फिर प्रार्थना करते हैं। हम लोग, हनुमान जी कौन है, हनुमान जी हैं राम के बंदर, हम लोग हैं काम के बंदर हैं। हम लोगों से पूछो क्या कर रहे, तुम कथा में क्यों नहीं आए, गुरुजी आना तो था पर काम से गए थे। और जो आदमी काम से जाता है वो काम से ही चला जाता है। हम लोग काम के बंदर हैं, हनुमान जी राम के बंदर हैं। राम काज करवे को आतर, इसलिए मेरे पागलो अगर तुम्हें अपने हर काम सफल करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखो, सुंदर कांड से सीखो, अपने काम काज को ही राम काज बना डालो। बोलो सीताराम, बोलो जोर से सीताराम, और जोर से बोलो। अब हनुमान जी महाराज चल पड़े लंका की तरफ। चले कैसे, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। जैसे राम जी का बाण चलता है, अच्छा राम जी का बाण जैसे चलता वैसे हनुमान जी चले। अच्छा राम जी का बाण कैसे चलता, तो प्रिय श्रोताओं राम जी के बाण की तीन महत्वताएं। कौन सी, पहली, राम जी का बाण जाता है तो वापस तर्कस में लौट के आता है। ऐसे ही बजरंगबली है, ये जाएंगे तो लौटकर वापस भी आएंगे। एक राम जी के बाण की दूसरी परफॉर्मेंस क्या बढ़िया है, राम जी के बाण की दूसरी महिमा है कि जहां पर टारगेट फिक्स करो ये वहीं जाता है, ये दूसरी महिमा है। जैसे अभी भारत ने नहीं अपनी मिसाइल का टारगेट फिक्स कर दिया था पाकिस्तान में 300 किलोमीटर दूर का, वहीं जाके गिरी और वो बेचारे सोते ही रहे, आतंकवादी अच्छे खासे नींद में थे, अब भड़ाक उड़ गया। जितने आतंकवादियों के चच्चा चच्ची थे सब फूट गए। अगल बगल वालों को 6 बजे सुबह पता चला, बोले कहाँ हो गई, बोले मिसाइल गल गई, बोले कहाँ की, बोले भारत की गल गई। हाँ, तो राम जी के बाण की दूसरी तारीफ क्या, राम जी का बाण पहली तारीफ तो ये है कि जाता है तो वापस तर्कस में आता है। दूसरी परफॉर्मेंस बहुत अजब गजब की है, ये वहीं जाता है जहां टारगेट हो। तो हनुमान जी रास्ता भूले नहीं, वरना समुद्र में तो कहीं भी डोल सकते थे, वहीं उतरे जहां लंका थी। और तीसरी तारीफ ये है राम जी के बाण की कि आज तक विफल नहीं हुआ, हमेशा सफल हुआ। हनुमान जी भी आज तक विफल नहीं हुए, हमेशा सफल हुए हैं। क्यों, बोले सफल क्यों हुए, आहा जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। अच्छा हनुमान जी चले कैसे, हनुमान जी ऐसे नहीं चले, एक पैर आगे किया एक पैर पीछे किया, ऊपर की तरफ देखा। बंदर सोचने लगे करने क्या वाले हैं, हनुमान जी बोले अभी बता रहे। ऊपर की तरफ देख करके जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम। जैसे ही जयकार लगाया सब बानर देखते रह गए। तो किसी ने कहा कि आपने ये जय घोष क्यों किया? हनुमान जी बोले जो जय घोष करके प्रवेश करता है वो विजय हो करके आता है। ये सूत्र है, जय विजय की यात्रा है। आहा, अब हनुमान जी महाराज लंका की तरफ चल रहे हैं। आओ हम भी हनुमान जी के साथ लंका की तरफ चलें। लेकिन लंका के बीच में कई रास्ते मिलते हैं और कई अड़चने हनुमान जी को प्राप्त होती हैं। उन अड़चनों को पार वीर बजरंगबली कैसे कर रहे हैं? आहा, अब हनुमान जी आगे बढ़े। ते में नाक हो ही श्रम हारी। मैनाक नाम का पर्वत मिला। हनुमान जी के लिए समुद्र से ऊपर उठ करके आया। बोले एक काम करो, हम तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं, थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। हनुमान जी बोले हम आराम नहीं करेंगे, जाएंगे। पर आप पिताजी के मित्र हो तो हमारे चाचा जी लगे, हम आपको प्रणाम कर रहे। ऐसे स्पर्श किया, आगे बढ़े। देवताओं को लगा कि हनुमान जी ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जरा चेक कर लो। इसलिए देवताओं की मति उल्टी हुई तो देवताओं ने एक देवी जी को भेजा। अब हनुमान जी की जिंदगी में पहला अड़चन आने वाला है। कौन सी देवी जी को भेजा? सुरसा नाम अहिन की माता और पठिन आए कही तही बात। सुरसा जी को भेजा। सुरसा सांपों की माता है, सर्पों की मां सुरसा को हनुमान जी के पास भेजा। तो जैसे ही सामने आई हनुमान जी से बोली रुक जाओ। हनुमान जी बोले क्यों रुके? सुरसा बोली हमें देवताओं ने भेजा है, आज सुरन मुहि दीन आहारा। हनुमान जी बोले क्यों भेजा है? तो सुरसा बोली खाने के लिए। हनुमान जी बोले हम क्या ब्रेड पकौड़ा है जो हमें खाने आ गई? क्या हम पकौड़ा हैं, समोसा हैं जो हमें खा जाओगी? शर्म नहीं आती है? तो सुरसा बोली हमें तो खूब शर्म आती है, देवताओं ने कहा था खा लेना। हनुमान जी बोले माता जी ना तो हम समोसा हैं कि तुम खा लो, और फिर भी तुम खाने आई हो तो कोई बात नहीं, एक काम करो हमें लंका चले जाने दो, वापस आ जाने दो, खबर राम जी को सुना लेने दो, फिर खा लेना। जिंदगी हमारी किस काम की है? राम जी के काम आ जाए, बस यही काम की है। तो सुरसा नाम की माता जी बोली नहीं नहीं नहीं, हमको तो अभी भूख लगी है। हनुमान जी बोले तो तुम भूखी मर जाओ, पर हम नहीं खबने वाले हैं। सुरसा माता बोली हम तो खा के रहेंगे। हनुमान जी बोले ऐसे कैसे खा के रहोगी? अब सुरसा माता नाराज हो गई, अपना मुंह बढ़ाया। हाँ, जैसे ही मुंह खोला, हनुमान जी तो बुद्धिमान है ही है। हनुमान जी सोचने लगे किसी का मुंह छोटा हो, रसगुल्ला बड़ा हो, या फिर फुल्की पानी की पूरी बड़ी हो, तो फिर आदमी क्या करता है? या तो फोड़ फोड़ खाता है या फिर छोटी वाली खाता है। तो हनुमान जी ने सोचा इनका मुंह जितना है उससे डबल अगर शरीर कर लें तो ये फोड़ तो पाएंगी नहीं, ये अपने या तो ये खुद हार जाएंगी या हम जीत जाएंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। तो सुरसा माता ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। और बढ़ाया कैसे? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा मुंह बढ़ावे, हनुमान जी रूप बढ़ावे। 16 योजन मुख ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अब वो 16 योजन की बनी तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। मैया अंत तो गत्वा 7 योजन ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। 7 योजन ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अजिए 7 योजन ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। 7 योजन ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी महाराज जैसे ही सुरसा 100 योजन की हुई। अब पता है तुम्हें 100 योजन कितने होते हैं? अरे श्रोताओ, 100 योजन का मतलब है 12,000 किलोमीटर। 12,000 1200 क्षमा करो, 1200 किलोमीटर का मुंह।
अब हनुमान जी ने सोचा, अरे 1200 किलोमीटर का मुंह है, अगर कहीं हमने डबल किया तो 2400 किलोमीटर हो जाएंगे। नाक राम जी के पास पहुंच जाएगी, कान जानकी माता के पास पहुंच जाएंगे, डांडी रावण पे पहुंचेगी। इसलिए शरीर बढ़ाने से फायदा नहीं है। तो क्या किया, जस जस सुरसा बदनु बड़ा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। वो 100 योजन की बनी, हमारे हनुमान जी छोटे से बन गए और इतने से बने कि उसके मुंह में घुस गए। और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने की। किडनी देखी, लीवर देखे, फेफड़ा देखे, लंग्स चेक किया, क्रिएटिनिन चेक किया, लीवर को चेक किया, तो बाहर निकल करके आ गए। दुनिया की पहली एंडोस्कोपी करने वाले कोई देवता है, वीर बजरंगबली है। तो तब तक हमें एक पंचकुला का आदमी मिला, नाम चंगीलाल। पंचकुला के लोग तो महान होते ही हैं, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। हमें एक पंचकुला का आदमी मिला, बोले गुरुजी वाह, जब हनुमान जी अंदर गए तब सुरसान ने मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया? हमने कही बेटा छोटी खिड़की जल्दी लग जाती है, बड़े दरवाजे लगने में देर तो लगती है। छोटी खिड़की जल्दी लग जाती है, पर बड़ा दरवाजा हो, जितना बड़ा दरवाजा उतनी देरी से बंद होता है कि नहीं? तो उसका तो मुंह 1200 किलोमीटर का था। जब तक वो बंद कर पाई तब तक हनुमान जी ने रिपोर्ट ही जांच धर दी, प्रस्तुत कर दी। किडनी ठीक है, लीवर बढ़िया है, फंक्शन बहुत बढ़िया है, लंग्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ज्यादा तेज श्वास लेने की जरूरत नहीं है, ठीक चलो और अपना फैट को कम करो, बढ़िया होगी, वरना हार्ट अटैक में मर जाओगी। और हनुमान जी महाराज बदन पयठ, हम नहीं कह रहे ना, ये बातें ये मत समझना गुरुजी मन से बना करके दे रहे, ना। आहा, सुंदर कांड पढ़ो। बदन पयठ, बदन पयठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। हनुमान जी बदन को अंदर से झांक कर बाहर आ गए। मेरे प्रिय श्रोताओ, एक बात सुन लो। हनुमान जी को किसी ने पूछा तुम्हें डर नहीं लगा जब तुम भीतर घुसे, कहीं मुंह बंद हो जाए, निकल ही ना पाओ? हनुमान जी बोले मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।